चलें जी बेटा, हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। हिल साइफर हम लोगों ने काम शुरू करना था। हमारा एल्गोरिदम है नेक्स्ट हिल साइफर। क्लासिकल साइफर्स हम देख रहे थे। क्लासिकल साइफर्स में हिल साइफर क्या था, इसकी थोड़ी सी हम बैकग्राउंड दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि इसकी हमने इंक्रिप्शन किस तरह से की थी, और फिर उसके बाद हम फर्दर इसको डिक्रिप्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हिल साइफर आपका मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। ठीक है। तो ज्यादातर हम इसको कहते हैं कि जी ये पॉलीग्राफिक सब्स्टिट्यूशन साइफर होता है, जिसके अंदर लीनियर अलजेब्रा की मैट्रिसेस वाले कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज होते हैं फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। आपकी की जो इसके अंदर यूज होगी वो आपको याद रखना है कि वो क्या होगी। की हमेशा आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था क्या होता है, जिसकी रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है। n इंटू एन, दैट मीन्स 2 by 2 का मैट्रिक्स हो सकता है की का, 3 by 3 का हो सकता है, 4 by 4 का हो सकता है, सो on। ठीक है। इस कोर्स में हम लोग 2 by 2 का मैट्रिक्स सिर्फ डिस्कस करेंगे, 3 by 3 और 4 by 4 वगैरह ये हमने डिस्कस नहीं करने। आपकी जो क्रिप्टोग्राफी का कोर्स होता है उसमें 3 by 3 का मैट्रिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाता है। आगे आ जाते हैं इसके फॉर्मूलाज की तरफ। तो हमारा जो इंक्रिप्शन का फॉर्मूला है फॉर हिल साइफर, उसको आपने याद रखना है। इंक्रिप्शन आपकी की जाती है साइफर इक्वल्स टू प्लेन टेक्स्ट इनटू की। ठीक है। साइफर इक्वल्स टू प्लेन टेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय की मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर वैल्यूज बड़ी आ रही होती हैं तो हम उसका क्या ले लेते हैं, मॉड विद 26, या आपका जो सम ऑफ लैंग्वेज होते हैं। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स सेट में जितनी भी करेक्टर होंगे उससे आपने मॉड ले लेना है। 26 है तो 26 से ले लेंगे, 28 है तो 28 से ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन आपने किस तरह से इसकी करनी है, आपके पास फॉर्मूला है P इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाय K इनवर्स। दैट मीन्स प्लेन टेक्स्ट आप कैसे गेट करोगे, इक्वल्स टू साइड पर वो मल्टीप्लाई करेंगे हम की के इनवर्स मैट्रिक्स से। ठीक है। और अगेन मॉड लेना होगा जो आपकी लैंग्वेज का करेक्टर का सम होगा। ठीक हो गया। ये हो गए आपके दो फॉर्मूलाज। इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस के ऑर्डर मैटर करते हैं। इसलिए हमेशा पहले P आएगा, प्लेन टेक्स्ट आएगा, उसके बाद आपकी की मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह से पहले साइफर का मैट्रिक्स आएगा और बाद में की इनवर्स का मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि आप लोगों ने इंक्रिप्शन कैसे करनी है। ठीक है। तो इंक्रिप्शन के लिए हम लोगों ने ये जो स्लाइड्स के अंदर यूज की हुई है एग्जाम्पल, मैं उसी को ही अभी लेके चलती हूँ। और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि दो एग्जाम्पल्स जो हैं, एक आप लोगों को मैं दे दूं और एक जो है वो आप क्लास एक्टिविटी के तौर पर सॉल्व कर लो। इसके अलावा आप लोगों की असाइनमेंट 1 जो है वो मैंने अपलोड कर दी हुई है, उसकी सबमिशन है। और असाइनमेंट 2 में मैंने हिल साइफर को अलग से कर दिया था। तो आप लोग असाइनमेंट 2 को फिर ईद के बाद हिल साइफर सॉल्व करके उसमें मुझे दे दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, उसकी भी आपने दोनों चीजों की सबमिशन कैसे करवानी है, पोर्टल पे तस्वीरें लेकर पीडीएफ बना के, तो वो आप लोगों ने सबमिशन में अपलोड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी हिल साइफर की एग्जाम्पल पे। अगर मैं हिल साइफर की एग्जाम्पल हूं तो मेरे पास इंक्रिप्शन के अंदर इनपुट क्या आएंगे। ठीक है। तो इनपुट में मुझे क्या पता होना चाहिए, एक तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज के जो सेट है उसमें कितने करेक्टर्स आ रहे हैं।
तो अभी हम ले रहे हैं जी 26 करेक्टर, दैट इज A to Z। ठीक है, एक हमें ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास की कौन से मैट्रिक्स साइज का है। ठीक है, अभी हम करें 2x2 का मैट्रिक्स, तो लेट से मैं कहती हूँ आपका की जो है वो लिखी हुई है हमने 7 4 3 एंड 5। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका प्लेन टेक्स्ट। जो प्लेन टेक्स्ट है आपका वो यूजुअली क्या होता है कि आपके पास कोई अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। ठीक है, अब अल्फाबेट्स अगर लिखे होते हैं तो लेट से अगर आपके पास आ जाता है HELLO हेलो। ठीक है, तो जब आपने इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो प्लेन टेक्स्ट हेलो का वेक्टर आपका क्या बनेगा। मैं कहूंगी पहला वेक्टर में इसका P1 लेती हूँ। अब मैंने देखना है कि मेरी की का कॉलम और रोज का साइज क्या था, दैट इज 2x2 का मैट्रिक्स। तो मुझे जो प्लेन टेक्स्ट के आपने वेक्टर्स बनाने हैं वो आपने 2 के बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा H एंड E। दूसरा हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का मैट्रिक्स बनेगा LL, और तीसरा बनेगा O। अब क्योंकि हमने इसको 2x1 की फॉर्म में करना था तो मेरे पास यहाँ पे अब नहीं है, तो हम X की पैडिंग करेंगे एज फिलिंग करेक्टर। ठीक हो गया, तो इस तरह से करके आप लोगों ने अपना प्लेन टेक्स्ट जो है वो फिल करना है। अब अगेन आपने इनमें वैल्यूज क्या डालनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि जी हमारे पास P1 के अंदर कौन से नंबर आएंगे। एज कौन से नंबर पर होता है आपका 7। ठीक है, और आपका ई किस नंबर पे होता है। ठीक है, तो इस तरह से करके आपके पास जो एल के नंबर्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, और इसी तरह जो ओ के नंबर होंगे और एक्स के वो आप पी मैम ये 5 पे नहीं होता। बेटा 0 से शुरू होती है, 0 से 25 तक हम लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोगों ने अपने प्लेन टेक्स्ट को रेडी कर लेना है मैट्रिक्स फॉर्मेट में। अगर आपको प्लेन टेक्स्ट इंग्लिश के लेटर्स लिखे हुए या कोई इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आता है तो आपने अपने मैट्रिक्स का साइज की मैट्रिक्स का साइज देख के उसमें जितनी रोज होंगी उतने आपने उसका जो वेक्टर होगा अपने। अच्छा, इस तरह से करने के बाद आपने मैट्रिक्स फॉर्म कर लिए, वेक्टर्स बना लिए। आपने अब सबसे पहला काम क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ की लेना है। ठीक है, की का डिटर्मिनेंट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था किस तरह से लेना है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 7 इंटू 5 और इसको माइनस करेंगे 3 इंटू 4 से, तो आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट दैट इज 35 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब उसके बाद आपने चेक करना है कि आया मेरी की वैलिड है या नहीं है। तो हमने अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, की वैलिडेशन चेक करनी है। ठीक है, तो की वैलिडेशन के लिए आपने दो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने चेक करना है कि आपके जो टोटल लैंग्वेज का सम था जो कि था मेरा 26, इसके डिवाइजर मैंने देखने हैं। डिवाइजर ऑफ 26, तो 26 कौन कौन से नंबर पे डिवाइड होता है, 1 पे डिवाइड होता है और 26 अपने सेल्फ पे डिवाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा 2 पे डिवाइड होता है, 2 और 13 पे। ठीक है, 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो ये आपके आ गए इसके डिवाइजर्स। दूसरा हमने डिवाइजर्स निकालने हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ई जो हमने निकाला है इसके डिवाइजर्स। ठीक है, तो डिवाइजर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ की विच इज इक्वल टू 23, तो वो देखेंगे जी 1 और 23 के अलावा इसके कोई भी डिवाइजर नहीं होते।
तो अब ये दोनों जब आपने चीजें निकालनी है तो अब वैलिडेशन हम करेंगे। पहली चीज, योर डिटर्मिनेंट शुड नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ की शुड नॉट इक्वल टू 0। तो 23 इज नॉट इक्वल टू 0, पहली आपकी कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक हो गया। अब आपने इसकी दूसरी कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन 2 आपको कहती है कि 23 एंड 26 के डिवाइजर्स में कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा कोई भी। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज है। 1 तो सभी में कॉमन होता है, तो 1 के अलावा कॉमन देखेंगे। तो इस टाइम दोनों में 1 के अलावा कोई चीज भी कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स हमारी की मैट्रिक्स जो है वो वैलिड है। की अगर वैलिड है दैट मीन्स सॉल्यूशन और एनक्रिप्शन इज पॉसिबल। ठीक है। तो सबसे पहले आपने फौरन आते ये नहीं शुरू कर देना कि जी की का डिटर्मिनेंट निकाला और साथ ही आप लोगों ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे नहीं होगा। आप लोगों ने पहले डिटर्मिनेंट लेना है, उस कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन चेक करने के बाद आप उसको बताएंगे कि जी सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने उसकी इंक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं इसकी इंक्रिप्शन स्टार्ट करने लगी हूँ। इंक्रिप्शन देख लेते हैं कि इंक्रिप्शन आपने कैसे करनी है। इंक्रिप्शन का फॉर्मूला है C इक्वल्स टू अब की क्या थी हमारी 7 4 3 5, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने प्लेन टेक्स्ट से, दैट इज 7 एंड 4। ठीक है। इसको अब हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, सारे बच्चों को मल्टीप्लीकेशन करनी आती है ना। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 7, और फिर उसके बाद क्या होगा आपके पास, प्लस होगा 3 इंटू 4। ठीक है। ये आपका पहला एलिमेंट निकलेगा। उसके बाद हम करेंगे 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 4। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7 7 इज 49 प्लस, ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब मैं मजीद इसको आगे ऐड कर लेती हूँ, तो वो आपके पास आ जाएगा 61 एंड 48। अब जो मेरे पास मैट्रिक्स की लैंग्वेज गिवन थी वो तो 0 से 25 तक कैरेक्टर्स आ रहे थे, तो 61 एंड 48 तो उसमें कहीं भी नहीं आता। तो मुझे इसका मॉड लेना पड़ेगा। तो जब मैं इसकी वैल्यूज को मॉड करूंगी 61 मॉड 26 से, और उसके बाद 48 मॉड 26, तो मेरे पास वैल्यूज क्या आएंगी, 9 एंड 42। ठीक है। वो किस तरह से आएंगी, दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। 61 को 26 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 26 9 इज, सॉरी, कैलकुलेटर है इस टाइम किसी के पास? 61 है। 61 डिवाइडेड बाय 26, 2 से ये डिवाइड होता है। 2.34 2.34 आंसर है। 52 आ जाएगा। 52 में से आपने 61 और 52 का डिफरेंस ले 9 आ जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आया था, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर फिल कर दिया। इसी तरह से 48 है, और 48 को हम 26 से करेंगे तो ये 1 से ही होगा। यहाँ पे आपका 2 बचेगा, और यहाँ पे भी आपका 2 बचेगा, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो इस वजह से हमने कहा 22 आ गया।
तो ये अभी हमने पहले वेक्टर के लिए सॉल्व किया। दूसरा मेरा वेक्टर क्या था? दूसरा मेरा वेक्टर था 7 4 3 5। ये आपकी वही है। अब मैं इसके दूसरे वेक्टर जो डबल एल वाला था उसके लिए इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, उसके लिए सॉल्व करते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा? 7 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 11 4 इंटू 11 प्लस 5 इंटू 11। ठीक हो गया। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें। 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 33 44 प्लस 55। ये आपके पास क्या आएंगे? 77 एंड 33। 7 8 10 110। मोड लेना पड़ेगा इसका 26 से। और इसी तरह से 5 और 4 9 5 4 9 26। ठीक है जी, इनके मोड लें और मुझे बताएं क्या आती हैं वैल्यूज। 110 को 26 से मोड लें जरा। मैम 26 4 जार 110 104। 104 आता है। यस मैम। तो 6 आपका बाकी आएगा यस। रिमाइंडर। और इसी तरह से 99 के केस में आपके पास क्या आएगा? पिछली छोटी वैल्यू क्या है? 26 3 इज 78। तो 99 माइनस 78 1 21। ये आता है रिमाइंडर। निकाल लिए। अब लास्ट आपके पास रहता है P3। ये हमने P1 के लिए निकाला था, ये हमने P2 के लिए कंप्यूट किया है और अब हम P3 के लिए कंप्यूट करने लगे हैं। दैट इज 7 4 3 5 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय 23। अब ये वाला आप लोगों ने खुद से इसको सॉल्व करना है और जो आपका साइफर बनेगा, साइफर आपका क्या बनेगा? साइफर आपका होगा 9 22। उसके बाद आएगा 6 एंड 21। और जो लास्ट अब 2 निकालने हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जी हमारे पास ये क्या लेटर्स बनते हैं। तो साइफर के लेटर्स भी देख लेते हैं। अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स की तरफ जाऊं तो मेरे पास आते हैं 9 पर आता है जे। जे। जे और 22 पर आता है डब्ल्यू। और 6 पर आता है 6 पर जी। 21 पे आता है वी। लास्ट 2 आप लोगों ने खुद अब कंप्यूट करने हैं। ये आपका हो गया साइफर। ठीक है, इस साइफर के जो एंड वाला वेक्टर है इसकी मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने खुद करके मॉड लेकर यहाँ पे वैल्यूज फिल इन कर लेनी है और उसके साथ ये फिल कर लेना है। ये हो गया आपकी एक्टिविटी का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आने लगी हूँ डिस्क्रिप्शन की तरफ। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं जरा। डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने किस तरह से करनी है कि मेरे पास अब गिवन है आपकी अच्छा जी, ये आ गया आपके पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का फॉर्मूला आप लिख लेते हैं हम। तो डिस्क्रिप्शन हमें क्या कहती है कि प्लेन टेक्स्ट आपके पास आएगा जब आप की का इनवर्स लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? साइफर के साथ। ठीक है, तो अगेन की का इनवर्स जो होगा वो हर बार मल्टीप्लाई होगा साइफर के एक नए वेक्टर के साथ। तो अभी जहां हम साइफर निकाल रहे थे वो हमारे पास था जे डब्ल्यू जी वी और उसके आगे 2 अभी आपने निकाल लें। ठीक है, तो मैं इसके वेक्टर्स बनाऊंगी। तो C1 का जो आपका वेक्टर बनेगा वो बनेगा आपका 9 और 22 का। उसके बाद C2 का जो आपका वेक्टर बनेगा दैट इज 6 एंड 21। और C3 का वेक्टर आप लोग खुद निकालेंगे। ठीक हो गया। ये करने के बाद अगेन आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ के।
तो पेपर में क्योंकि आप लोगों ने पहले ही डिटर्मिनेंट ऑफ के निकाला होता है तो जरूरत नहीं होती निकालने की, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि हमारा पेज अब डिफरेंट हो गया तो मैं इसके डिटर्मिनेंट को दोबारा से देख लेती हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ की लेते हैं इसको हम, तो वो आपके पास क्या आएगा 23, ठीक हो गया। और की हमारी क्या थी, की हमारी थी 7, 4, 3 एंड 5। अब ये की है, ये डिटर्मिनेंट है और ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट गिवन है। इसको यूज करके हम लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे पास फॉर्मूला में की इनवर्स दिया हुआ है, तो की इनवर्स आप निकालते हो, उसका फॉर्मूला है आपके पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ के मल्टीप्लाई, इसको हमने करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है। एडजॉइंट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करते हो। तो बेसिकली अगर मैं अपनी मैट्रिक्स का इस टाइम के इनवर्स निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, मेरे पास डिटर्मिनेंट गिवन है 23 और मेरे पास एडजॉइंट उसका क्या आएगा मैट्रिक्स का, डायगोनल की वैल्यू स्वैप हो गई है, ठीक है, और जो नॉन डायगोनल है उन पे साइन चेंज हो गए, ठीक हो गया। तो आपने ज्वाइंट भी ले लिया की का और डिटर्मिनेंट भी लिख लिया। ये करने के बाद अब हमने इनवर्स को सॉल्व करना है। इनवर्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे कि 23 का इनवर्स, 23 ऊपर जाएगा तो -1 इनवर्स उसका बन जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 - 4 - 3 × 7, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब ये जो 23 का इनवर्स है इसको आपने अब कंप्यूट करना है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक्सटेंडेड यूक्लिडियन यूज करना सिखाया था। तो इस पार्ट पर आके आप लोगों ने एक साइड पर एक्सटेंडेड यूक्लिडियन से इसका इनवर्स कंप्यूट करना है, ठीक है। तो आपने जब इनवर्स कंप्यूट करना है तो मैं यहाँ लिखने लगी हूँ की इनवर्स यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन, ठीक हो गया। एक्सटेंडेड यूक्लिडियन को यूज करते हुए मैंने अब अपना इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मुझे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन में क्या पता होना चाहिए, ई इंटू डी मॉड फाई ऑफ एन इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं कि मेरे पास अब गिवन क्या है, तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज का सेट गिवन था दैट इज माई फाई ऑफ एन, ठीक है। क्योंकि मॉड हम 26 से ही ले रहे थे तो इट मींस 5 बन जाएगा आपका ये जो टोटल लैंग्वेज का आपका साइज है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ई गिवन है दैट इज 23, ओके। और हमने निकालना क्या है, डी कंप्यूट करना है, ठीक हो गया। अब डी कैसे कंप्यूट करना है आपने, अगेन वो आपको एक टेबुलर फॉर्म बनानी पड़ेगी जिसमें पहले क्वोशिएंट आएगा, फिर एक ए और फिर बी और फिर उसके बाद रिमाइंडर आएगा, फिर T1 आएगा, फिर T2 आएगा और देन T आएगा, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमें देखना है 23 और 26 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब मैं देखती हूँ मेरा 26 बड़ी वैल्यू है और 23 मेरी स्मॉलर वैल्यू है, तो मैं इस तरह से इनको लिखूंगी। 23 से 26 को डिवाइड किया जाएगा तो ये 1 इनका क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर इसका क्या आएगा 3। ये इनिशियली 0 और 1 मैंने आपको बताया था लेने हैं। जब ये 0 और 1 लेंगे तो टी आपकी वैल्यू क्या होती है, टी आपको मैंने बताया था T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाय Q, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -1, ये आपकी पहली इटरेशन हो गई। उसके बाद 23 यहाँ पर शिफ्ट हो गया और 3 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 7 इज 21, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा T2 की वैल्यू T1 में और T की वैल्यू आ जाएगी T2 में। तो मेरे पास ये आता है 8, ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन शुरू करेंगे, 23 की बजाय अब यहाँ पर 3 आ जाएगा
और ये 2 रिमाइंडर जो था वो बी में आ जाएगा। तो 2 1 इज 2, रिमाइंडर इज 1, ये -1 यहाँ पर आ गया और ये वाला 8 आपका यहाँ पर आ गया। अगेन फॉर्मूला से वैल्यू के कंप्यूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा आंसर -9। ठीक है, अब 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 को 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 0। अच्छा, ये आ गया। अब आपका 8 इस साइड पर आ जाएगा, -9 इधर आ जाएगा और आपके पास बाकी क्या आएगा 26। यहाँ से 1 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। जैसे ही मेरा 0 डिवाइजर के अंदर आया है, यहाँ पे मैंने अपनी आइट्रेशन स्टॉप करनी है और अब देखने T1 में इस टाइम क्या पड़ा हुआ है, -9। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर हमने इसको स्टॉप किया और चेक करेंगे T1 में क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, तो T1 में इस टाइम मेरे पास जो भी पड़ा होगा वो मेरे D की वैल्यू, अभी वो पड़ा हुआ है -9। तो -9 तो मैं नहीं ले सकती, तो मुझे उसको पॉजिटिव करना है, तो मैं उसका मोड लूंगी अपने 26 के साथ, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगी 26। तो 29 26 में से माइनस कर दें जरा। सेवेंटीन। आपका D क्या आ गया है 17। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को टेस्ट भी करना है किसके अंदर, E इंटू डी मॉड 5n के अंदर। यहाँ जगह थोड़ी कम है तो मैं ऊपर कर देती हूँ। तो E मेरे पास गिवन है 23, D मैंने निकाला है 17 और इसका मोड लेंगे हम 26 से, तो आंसर 1 आना चाहिए। 23 इंटू 17 क्या आता है 391 और इसका मोड लेंगे 26 के साथ, तो करें जी 391 और 26, ये आपका 15 पे डिवाइड होता है। वन आता है मैम। 26 390 सर। ठीक है, तो रिमाइंडर मेरा 1 आ गया। इट मींस 1 इक्वल्स टू 1। इट मींस जो मैंने D की वैल्यू 17 निकाली है वो मैंने बिल्कुल ठीक वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब जब मैंने ये चीज कंप्यूट कर ली है, अब मैं इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी, ये जो मैंने 17 यहाँ पर कंप्यूट किया है, ये अब आपका यहाँ पर आएगा 23 इनवर्स की जगह पे। ठीक है, तो 23 इनवर्स को अब हम किससे रिप्लेस करेंगे, जो हमने इनवर्स की वैल्यू निकाली है 17। ठीक है, और अब इस 17 को मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट के साथ, दैट इज 5 -4 -3 और 7। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इधर आ जाएगा 85, इधर आ रहा है -68, यहाँ पर -51 और यहाँ पे 119। आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब ये सारी की सारी वैल्यूज 26 से बड़ी हैं या उससे एक्सट्रीम छोटी हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोड लेना पड़ेगा। किस नंबर के साथ, मोड 26 करना पड़ेगा। अब मोड 26 करेंगे तो किस तरह से होगा, 85 मोड 26 लेंगे, -68 का मोड 26 करेंगे, -51 का मोड 26 करेंगे और 119 का मोड 26 करेंगे। ठीक है, अब ये सारे मोड हमने लेने हैं, तो 85 का मोड मैं आपको लेके दिखाती हूँ। 85 मोड 26, हाँ जी, 85 को जरा डिवाइड करें 26 से तो आपके पास क्या आता है 378। ठीक है, तो 85 में से 78 माइनस कर दें, 7 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 85 मोड 26 का आंसर 7। ठीक है,
एक मैं आपको माइनस वाली वैल्यू करके दिखा देती हूँ। -68 के अंदर मोड 26 करेंगे तो उसमें +26 कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता है 26 माइनस 68 करें तो आपके पास आंसर क्या आता है -42। -42 हाँ जी 42 में दोबारा 26 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव नहीं हो जाता हमने इसका मोड लेते रहना है। अब वो आ जाएगा मेरे पास -16। अब -16 + 26 करेंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ गया 10। इसी तरह से आपने -51 और जो 119 है इसका मोड कंप्यूट करना है 26 के साथ। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 एंड 15। ये आपने निकाला है सिर्फ और सिर्फ C1 के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने C2 के लिए भी निकालना है, ठीक है। तो C2 के लिए अगर मैं निकालूं तो C2 के लिए तो मैं अब करवाने लगी थी डिक्रिप्शन, ठीक है। K इनवर्स हमने निकाल लिया है, फॉर्मूला था आपका P = K इनवर्स × C। K इनवर्स हमने निकाला है कितना 7 10 और यहाँ पर था 1 एंड 15। ये हमने K इनवर्स अभी निकाला है और साइफर हमारे पास C1 C2 और C3 है, ठीक है। तो अब मैंने C1 के साथ इसको पहले मल्टीप्लाई करती हूँ। C1 मेरे पास गिवन था 9 एंड 22। तो ये मल्टीप्लिकेशन सारे बच्चों को करनी आ जाएगी ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बन जाएगा आपका 7 × 9 + 1 × 22, 10 × 9 + 15 × 22, ठीक हो गया। इसको जरा लिखिए, ये बनता है आपका 63 22 और ये आपका बनता है 90 प्लस 22 × 15 क्या बनता है 22 × 15, ये आपके पास होता है 330। वैल्यू सम करेंगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 85 मोड 26 से लेना पड़ेगा, ये आपके पास बन जाएगा 420 मोड लेना पड़ेगा 26 से। मोड लेके आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 7 एंड 4 विच इज अगेन आपका क्या था प्लेन टेक्स्ट ऑफ वेक्टर 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको C2 के लिए सॉल्व करूं तो क्या आएगा आपके पास, अगर मैंने P2 निकालना, ये हमने वेक्टर 1 P1 निकाला है, ये वेक्टर P2 निकालने लगे। P2 के लिए अगेन K इनवर्स को यूज करेंगे। K इनवर्स यूज किया, मल्टीप्लाई किससे करना है, मेरे पास दूसरा साइफर क्या हाँ जी, ये आपके पास क्या आएगा ठीक है। ये भी हमारा डबल एल आ गया, ये भी ठीक हमने निकाल लिया। ये हमारा एच और ई आ गया, ये भी ठीक हो गया। तो सी जो आपका लास्ट है C3 और जो P3 है वो आप लोग खुद से क्लास एक्टिविटी के लिए कंप्यूट करेंगे, ठीक है।
और फिर इसको पूरा करके तो आपने मुझे दिखाना है कि साइबर क्या बना था और प्लेन टेक्स्ट क्या बना था। अभी अपलोड भी कर देती हूँ। ठीक है, अब आप लोगों की असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 मेरी तरफ से दोनों मैंने आपको करवा दी हैं। आप लोगों ने अब इसको फाइनल करके, तो एक ईद से पहले आई थिंक है उसकी डेडलाइन, काइंडली चेक कर लीजिएगा। एक ईद से पहले है और एक शायद ईद के बाद है। ठीक है, तो दोनों की डेडलाइन देखकर तो टाइमली उसको अपलोड कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।